प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इतिहास विषय में इतिहास क्या है के संदर्भ में बात करेंगे। आज ये प्राक कथन ही है, इसके विषय में समझना है। कल से विधिवत पाठ के हिसाब से और पाठ्यक्रम के हिसाब से बातें होंगी। आज थोड़ा प्राक कथन के रूप में हम बात करेंगे। इतिहास क्या है? सामान्य रूप से जो हम आपके दिमाग में आता है कि इतिहास विश्व के तमाम शासकों एवं सम्राटों द्वारा लड़े गए युद्धों और उनकी हार जीत का विवरण भर है, या फिर तत्कालीन शासकों और उनकी राजधानियों यानी उनकी साम्राज्य सीमा की राजनीतिक उठापटक की गाथा मात्र है। लेकिन इतिहास इतना भर नहीं है। इतिहास एक व्यवस्थित विधा है जिसमें विशेषकर जब से मानव इस धरती पर आया तब से आज तक की एक विधिवत व्यवस्था, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल रहा हो या ऐतिहासिक काल। यहाँ पर प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के संदर्भ में भी चर्चा कर लेना आवश्यक होगा। प्रागैतिहासिक, यद्यपि आपको पिछली कक्षाओं में प्रागैतिहासिक काल क्या है के विषय में पता है, फिर भी ऐसा समय जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस समय को हम विभिन्न स्रोतों के आधार पर कि ये परिस्थितियां रहीं तो ऐसा रहा होगा के आधार पर विद्वानों द्वारा सुझाए बताए गए परिस्थितियों के आधार पर जो बातें कही जाती हैं वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें जीवाश्म, कुछ चित्र, कुछ कलाकृतियां, भित्ति चित्र या उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हथियार औजार के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल का पता चलता है। धीरे धीरे विकास की विधा में मानव ने लिखना पढ़ना सीखा और उस लिखने पढ़ने की स्थिति में जो कुछ भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का आकलन विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जब मानव का कोई लिखा पढ़ा इतिहास नहीं है, उसके उस समय की स्थिति को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जब से मानव के विषय में कुछ लिखा पढ़ा इतिहास मिलने लगा तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब एक व्यवस्थित परिभाषा अगर दी जाए तो कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि वास्तव में इतिहास मानव के विकास और अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अभिलेख है। यह अतीत की समस्त महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों और घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है। इतिहास की भारतीय दर्शन के अनुसार संस्कृत भाषा के आधार पर जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति बताई जाती है, कुछ इस प्रकार है कि इतिहास 3 शब्दों इति, धनहा, धन आस, इति
धनह धन आस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। निश्चित रूप से ऐसा हुआ, यह इतिहास का अर्थ है। अगर हम बात हिस्ट्री शब्द की करें तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञात होना। हिस्टोरिया शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञात होना। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम इतिहास के जनक कहे जाने वाले यूनान के विद्वान हेरोडोटस, जिनका जीवन काल 480 से 430 ईसा पूर्व था, ने किया। ये इतिहास के जनक हैं, ध्यान देने वाली बात है। इतिहासकार हेरोडोटस ने ही इतिहास के चिंतन की आधारशिला रखी तथा समस्त मानवीय क्रियाकलापों के व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर इतिहास की रचना की। बाद में जर्मनी के विद्वान वान रांके ने इतिहास को जानने की वैज्ञानिक विधि, ध्यान देने वाली बात है, वैज्ञानिक विधि का विकास वान रांके, जो जर्मनी के विद्वान थे, ने इस विधि का विकास किया। अब जितना हमने बातें की, इसी के साथ कुछ एक प्रश्न आपके लिए है। वो ये कि पहला प्रश्न, इतिहास का क्या अर्थ है? इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास की वैज्ञानिक विधा का विकास किसने किया? इन प्रश्नों का जवाब आप तैयार करेंगे। शेष अगले दिन। धन्यवाद।